आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुड ट्रेडर्स का सीक्रेट वेपन, फ्री टूल्स जो मैं डेली यूज करती हूँ अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगेन ये 100% फ्री है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखना नहीं होता, सही टूल्स का यूज करना आपको एक एज देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर में आइए, जैसे कि फॉरेक्स फैक्ट्री या investing.com। ये मुझे बताता है कि कब इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है, जैसे इंटरेस्ट रेट डिसीजन, इन्फ्लेशन डेटा या एनएफपी रिपोर्ट। मैं पर्सनली investing.com का इकोनॉमिक कैलेंडर डेली चेक करती हूँ ताकि मुझे पता हो कि कब मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। दूसरा, ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स एनालाइज करने के लिए बेस्ट फ्री प्लेटफॉर्म है। इसमें आप इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो, अलर्ट्स सेट कर सकते हो और अपने आइडियाज सेव कर सकते हो। एक प्रो टिप है, यहाँ पे फ्री वर्जन में भी आप काफी काम कर सकते हो अगर आप स्मार्टली अपने लेआउट यूज करो तो। तीसरा है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। ये एक सिंपल टूल है जो दिखाता है कौन से करेंसी स्ट्रांग है और कौन से वीक। इसमें मुझे पता चलता है कि कौन सी करेंसी पे ट्रेड करना ज्यादा लॉजिकल होगा, स्ट्रॉन्ग के अगेंस्ट वीक। एंड चौथा है गूगल शीट्स। अपने ट्रेड्स रिकॉर्ड करना, परफॉर्मेंस ट्रैक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक सिंपल शीट बना के हर ट्रेड का एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट लॉस एंड रीजन नोट करती हूँ। बिलीव मी, ये हैबिट आपको एक बेटर ट्रेडर बनाती है। पांचवा, फॉरेक्स हीट मैप या मार्केट वॉच। ये मुझे एक ग्लांस में दिखता है कि मैं कौन से पेयर्स ज्यादा मूवमेंट हो रही है ताकि मैं उसी पे फोकस कर पाऊँ। तो ये था 5 फ्री टूल्स जो मैं डेली यूज करती हूँ। इनमें से एक भी हैबिट अगर आप अडॉप्ट कर लेते हो तो आपकी ट्रेडिंग डिसिप्लिन इंप्रूव हो जाएगी। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो ए मार्केट्स के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करना मत भूलना। वीपीएन फॉर ट्रेडिंग, क्या आपको ट्रेडिंग के लिए वीपीएन यूज करना चाहिए और अगर हाँ तो कौन सा चूज करें? लेट्स फाइंड आउट। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक ऐसा टूल जो आपको इंटरनेट कनेक्शन को एनक्रिप्ट करके आपकी लोकेशन आइडेंटिफाई को हाइड करता है। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि आप सेफ एनवायरनमेंट में अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हो बिना कोई अननेसेसरी एक्सपोजर के। अब सवाल ये है, क्या आपको जरूरत है? कुछ केसेस में हाँ, अगर आप ट्रैवल करते हो और अपने कंट्री के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप पब्लिक वाईफाई से ट्रेडिंग करते हो, जैसे एयरपोर्ट, कैफे या होटल में, या फिर आपको अपने डेटा को हैकर से प्रोटेक्ट करना हो। वीपीएन आपको जियो रेस्ट्रिक्शंस बाईपास करने, फास्ट एग्जीक्यूशन मेंटेन करने और अपने अकाउंट को सिक्योर रखने में हेल्प करता है। वीपीएन चूज करते टाइम ये 4 चीजों का ध्यान रखें। फर्स्टली, स्पीड। ट्रेडिंग में हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, तो लो लेटेंसी वीपीएन चूज करो। सेकेंड, सर्वर लोकेशंस। मल्टीपल कंट्रीज में सर्वर्स होने चाहिए ताकि आप फ्लेक्सिबल रहे। थर्ड, सिक्योरिटी फीचर्स, AES 256 एन्क्रिप्शन, किल स्विच, नो लॉग्स पॉलिसी। फोर्थली, रेपुटेशन। ट्रस्टेड और रिलायबल प्रोवाइडर लो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो। एंड अ बोनस टिप फॉर यू गाइस, फ्री वीपीएन्स अवॉइड करो क्योंकि वो स्लो होते हैं और कभी कभी डेटा भी सेल करते हैं। तो वीपीएन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन सही सिचुएशन में ये एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बन सकता है। ऑटोएफएक्स ट्रेड स्कैम है या सेफ? आज हम इस क्वेश्चन को सिंसियरली और साइंटिफिकली टैकल करने वाले हैं। So firstly, let's understand what is AutoFX trade. AutoFX trade अपने आपके एक ट्रस्टेड ECN ब्रोकर बताता है जो फॉरेक्स, CFDs, मेटल्स और क्रिप्टो करेंसीज ऑफर करता है। लेकिन क्या ये सच है? और समझते हैं इसके रेड फ्लैग्स एंड वार्निंग्स। यूके की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने दिसंबर 2022 में ऑटोएफएक्स ट्रेड के अगेंस्ट वार्निंग इशू की। ये फर्म यूके में अनऑथराइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था बिना FCA ऑथराइजेशन के। ब्रोकर्स व्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी कंफर्म किया कि ऑटोएफएक्स ट्रेड किसी भी लेजिट रेगुलेटर से रेगुलेटेड नहीं है। CYSEC, FSCA, मॉरिशस FSC, सब के रिकॉर्ड्स में इसका नाम नहीं मिलता। विकीएफएक्स और फॉरेक्स ब्रोकर्स जैसे रिव्यूअर्स ने ब्रोकर्स की लाइस पॉलिसीज, फेक रेगुलेशंस, क्लेम्स और विड्रॉल प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए हैं। उन्होंने ऑटोएफएक्स ट्रेड को वेरी हाई रिस्क का नाम भी दिया है। ट्रेडर्स यूनियन के एक्सपर्ट्स ने जुलाई 2025 में स्ट्रांगली एडवाइस किया कि ऑटोएफएक्स ट्रेड इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी लेवल 1, लेवल 2 और इवन लेवल 3 अथॉरिटी। और उन्होंने रेकमेंड किया है कि लोग इस फर्म से स्ट्रिक्टली दूर रहे। तो कभी भी ब्रोकरेज क्लेम या ऑफर दे, सबसे पहले स्टेप होता है चेक रेगुलेटर्स रजिस्टर, जैसे कि अगर FSC है, FCA है, CYSEC या ASIC लिस्ट में है या नहीं। कंसिडर इट अ वेरी बिग रेड फ्लैग इफ नॉट। यूज ट्रस्टेड न्यूज स्कैनर्स और रेगुलेटरी अलर्ट सर्विसेज, वो प्लेटफॉर्म जो रियल टाइम अपडेट्स देते हैं, जैसे FCA वार्निंग्स या स्कैम अलर्ट्स। पहले क्लेम को वेरीफाई करो, फिर डिसाइड करो। इमोशनल या फ्लैशी एड्स पे ट्रस्ट मत करो। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हो जो सस्पिशियस लगता है, विड्रॉल इश्यूज हो, रेगुलेटर एब्सेंट हो या अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस हो, इमीडिएटली एक्ट करो, रिपोर्ट करो FCA या SEBI या रेस्पेक्टिव अथॉरिटेटिव को। और बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग या डेमो स्कीम्स को अवॉइड करो। तो बेसिकली ऑटोएफएक्स ट्रेड की फैक्ट स्ट्रांगली सजेस्ट इट्स
high risk or scam entity. Use trusted regulatory sources, news scanners और disciplined due diligence to protect your capital. अगर ये वीडियो पसंद आए, make sure आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में. Until then, happy trading guys.